नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला स्तरीय खयोद मेले का समापन सांसद कंगना रनौत ने किया। इस दौरान भव्य जलेब निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मेले समापन कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें, खयोद मेला शायद त्योहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि 8 दिन चलता है। वहीं सांसद कंगना रनौत का सांसद बनने के बाद पहला दौरा नाचन विधानसभा का था, जिस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो भी विकास कार्य है सांसद निधि से होने हैं, उन्हें मैं निश्चित तौर पर पूरा करूंगी। सांसद कंगना रनौत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास कार्य को ग्रहण लगा दिया है। लगातार उन्होंने केंद्र से कर्ज लेकर प्रदेश को आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बच्चे पालने का शौक है और बचकाना हरकतें पप्पू और उसकी बहन करती है। तो अभी हमारी जो शपथ के बाद में है, यहाँ पे पहला मेरा दौरा है, तो नाचन के लोगों का मैं आभार व्यक्त करने भी आई हूँ कि उन्होंने मुझे जो है अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है वो दिल्ली भेजा है, सांसद में भेजा है, तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए। और मेला जो है यहाँ का इतना प्रसिद्ध मेला है, इतने सारे लोग यहाँ पे होंगे, तो उस नज़रिए से आज यहाँ आए हैं। बिल्कुल, आज हम यहाँ से बड़ी जो है लोगों की हर तरह की एप्लीकेशन आई हुई हैं, चाहे कोई पुल का निर्माण है, चाहे कोई नालों का निर्माण है, चाहे किसी तरह की कोई छोटा डैमेज सड़कों पे है, चाहे कोई लॉयर्स के लिए चैम्बर चाहिए, तो उस तरह का जितनी मेरी क्षमता है सांसद के नाते, उस तरह से मैं सांसद निधि यहाँ पे जो है वो अलग अलग कामों के लिए दूंगी। वो तो नाचन के लोगों को जो है हमें बताना है, और मैं जैसे मैंने कहा है कि मैं उनकी आवाज़ बनकर जो है दिल्ली में, देने वाले तो दिल्ली में ही बैठे हैं, उन तक हम वो फाइल लेके जाएंगे जो भी उनको, जैसे कि हमने हमेशा ही देखा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गडकरी जी हो, राजनाथ जी हो, वो कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हिमाचल के विकास के लिए। तो उस तरह का कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा, मैं डेफिनेटली उसे लेके जाऊंगी। कि जब हमारी सरकार थी तब उसके हमने काफ़ी जो है वो व्यवस्था की थी, बट अब ये आपको पता है कि ये थोड़ा सा जो है इंटरनली, चाहे वो लोकल से ज़मीन लेने का मामला हो, चाहे वो किसी और पंचायतों से, एक तरह से लोकल, आपको पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लोकल इशू, जो राज्य सरकार को सॉर्ट आउट करने होते हैं। तो खैर, अभी तो सरकार आपने देखा यहाँ पे किस हालात से है, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो पप्पू हो या उसकी बहन हो, छोटे छोटे बच्चे दोनों ने पाल के रखे हैं। हम लोग जो हैं, हम अपनी जब बच्चे ही थे तो बचपन भी हमारा छिन गया। 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, व्यवसाय अपना जो है करियर खुद चला रहा है, रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसको तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को तो कॉलेज जाने का, या जब हमारी उम्र की लड़कियाँ जो हैं प्रेम पत्र लिखा करती थी, तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए थे, तो कहाँ हमारा तो बचपन हमसे छीन गया। तो बच्चे तो ये है, खूब इनका बचपन आज तक चल रहा, 50-50 साल तक चल रहा है इनका बचपन। हमारा बचपन 15 साल में भी नहीं था। मैम, आप किसानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हम खुद किसान हैं, हम खुद जमींदार फैमिली से हैं, खुद किसान हैं, और जिस तरह से इन्होंने मुझे जो है, मेरे जो संबंध हैं वो किसानों से जो है, चाहे आप कहिए कि एक तरह से गलत खबरें उड़ा देना या उस तरह से किया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है, और कोई अपना नुकसान करके देश के लाभ नहीं सोचते हैं। सब सोचते कि भी हमारा भी फायदा होना चाहिए, कि देश का फायदा हो जाए। तो कोई, ये लड़की जो है अपना करियर इसमें बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज जिंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती है, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, टुकड़े ना हो, टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ। तो ये देश देख रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब मेरा जो मन है वो एक बच्चा जन जन जानता है। इसीलिए चाहे जो भी मुझे विपक्ष वाले कहें, लेकिन जब मुझ पर कोई बात आती है तो सारा देश हमेशा मेरे साथ होता है। चाहे वो शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया हो, या अब जो कांग्रेस वालों ने मुझे मंडी के क्या भाव है ये कहा हो, तो देखा कि देश किस तरह से मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है, तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं।